तो चलिए, आई एम श्योर कि आप लोगों ने जो है आंसर किया होगा, आपने प्रैक्टिस करी होगी जो चैलेंज मैंने आपको दिया था। और आज के इस वीडियो के अंदर उस चैलेंज को कंप्लीट कैसे करना, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसको चलिए देख लेते हैं पूरा डिटेल के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था कि सर्वर्स जो है वो डीएनएस कैसे क्रिएट करना। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। हालांकि यहाँ पे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको मैंने आईपी एड्रेस वगैरह दे दिए, गेटवे दे दिया, जो कि मैं ये आईपी एड्रेस जो है यहाँ पे दूंगा राउटर के ऊपर में। एंड सर्विसेज में जाके मैंने यहाँ पर जो है डीएनएस की एंट्री करी है। यू कैन सी यहाँ पे ए रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट करे हैं, और जिसमें मैंने टीजीएम अकैड एंड tgmbizo.com, जो कि ये दो अलग अलग सर्वर हैं, उनका मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। सेम आईपी एड्रेस जो है इनके अंदर भी मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। यू कैन सी इनका रेस्पेक्टिव जो आईपी एड्रेसेस वगैरह वो भी कॉन्फ़िगर कर दिए। अभी हमने जो टास्क था वो यहाँ पे ये 4 साइट का था, साइट नंबर 1, साइट नंबर 2, साइट नंबर 3 एंड साइट नंबर 4 का। तो चलिए, सबसे पहले क्या बोला गया, यू हैव टू डू सबनेटिंग यूजिंग एफएलएसएम एंड अलॉट टू 4 साइट्स एंड आईपी एड्रेस इज, ये एक आईपी एड्रेस दिया गया था 20 का, और उसको सबनेटिंग करना है, जिसमें हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। राइट, तो 4 भागों में डिवाइड करने के लिए जो है बहुत ही सिंपल सा टास्क करना है आपको। कोई भी एक आईपी एड्रेस जो है 4 भागों में डिवाइड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे नोट पैड ले लेता हूं, और नोट पैड लेके हमारा जो आईपी एड्रेस दिया गया है हमें, विच इज 20.0/24 बाई डिफॉल्ट है, मैं इसको 4 भागों में डिवाइड करने के लिए 26 से कर दूंगा। बिकॉज अगर आपके पास में क्लास बी का है तो 172.16.0.0/16 है। अगर इसको 4 भागों में डिवाइड करना चाहते हो तो आपको /18 से कर देना, सिंपल है। क्लास ए है तो 10.0.0.0/8 होता है। अगर 4 भागों में डिवाइड करना है तो आप इसको जो है /10 से सबनेटिंग कर दो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको अगर सबनेटिंग बहुत अच्छे से क्लियर है तो ये आपके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है कि क्या सबनेट मास्क डालेंगे। तो यहाँ पे हमने निकालना है सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क जो है इसका जो /26 से अगर देखा जाए, तो अगर आपको सबनेटिंग आती है तो हमारे पास आएगा 255.255.255 डॉट, और लास्ट में आ जाएगा आपका 192। राइट, क्योंकि इसमें जो आपके 2 बिट बोरो करने पड़ेंगे, 128 प्लस 64, दैट इज 192। सेकेंड, अब देखना यह है कि क्या ये आपका सबनेटिंग जो है 4 भागों में डिवाइड होगा इससे। तो आपके पास में यहाँ पे से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर देते हैं नंबर ऑफ पोर्शंस। राइट, तो नंबर ऑफ पोर्शंस को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है एस की पावर 2, है ना, एस की पावर 2। तो एस कितने बिट हमने बोरो करे, 2 बिट बोरो करे, तो 2 जो है वो हमारा सबनेट बिट है। सॉरी, 2 की पावर एस फॉर्मूला होता है, 2 की पावर एस, एस जो है हमारा सबनेट बिट है, यानी कि कितने बिट बोरो करें। बाय डिफॉल्ट हमारे पास 26 थे, 2 बिट और की रिक्वायरमेंट थी, तो 6 हो जाते हैं। तो हमने 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4, यानी कि एग्जैक्टली 26 से करेंगे, 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। थर्ड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वैलिड आईपी एड्रेस, तो डेफिनेटली हमारे पास मिल ही जाएंगे। अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर h, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने बचे। तो अगर 8 में बिट में से हमने 2 बिट बोरो कर लिए, पीछे बचे 6, और 6 टाइम करेंगे तो आपका जो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 -2, एक नेटवर्क आईडी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी, तो आपका जो है यहाँ पे वैलिड आईपी एड्रेस आ जाएंगे, वो आएंगे आपके 62। चौथा हमें निकालना होता है दी ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज निकालना तो बहुत सिंपल है, लास्ट वाला जो बिट हमने बोरो करा वो किसके नीचे है, 64 के नीचे है। फिर उसके बाद में फिफ्थ हमें फाइंड आउट करना होता है, दैट इज नेटवर्क आईडी। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है, और वैलिड आईपी एड्रेस तो मेरे पास ऑलरेडी कहाँ से कहाँ तक है वो मुझे मालूम ही है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आईपी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 620.0 प्लस ब्लॉक साइज 64, नेक्स्ट 192.168.20.64 प्लस 64, 192.168.20.128 प्लस 64 जो ब्लॉक साइज है आपका। देन उसके बाद में हमारे पास में 192 देन प्लस 64, तो इसके बाद जो है आपका ये चला जाता है 256 विच इज इनवैलिड। तो 4 भागों में डिवाइड हो गया, नेटवर्क आईडी 20.0, ब्रॉडकास्ट आईडी आपका 20.63, नेक्स्ट वाले का आपका नेटवर्क आईडी 192.168.20.64,
ब्रॉडकास्ट आईडी आएगा 192.168.20.127, नेटवर्क आईडी 192.168.20.128 एंड ब्रॉडकास्ट आएगा 192.168.20.191, नेटवर्क आईडी 192.168.20.192, ब्रॉडकास्ट आईडी 192.168.20.255। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। वैलिड आईपी एड्रेस आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हो, मैं लिख देता हूँ आपके लिए सो दैट कि आपको पूरी क्लैरिटी रहे। तो वैलिड आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे हमारे पास में रहेगा 20.1 से लेके 20.62 तक, और यहाँ पे हमारे पास में रहेगा 20.65 से लेके 126 तक। यहाँ पर हमारे पास में रहेगा 20.129 से लेके 20.190 तक, और इसमें फाइनली रहेगा हमारे पास में 20.193 से लेके एंड 20.254 तक। ये आपके पास वैलिड आईपी एड्रेस रहेंगे। तो चलिए इसी को कंसीडर करते हैं एंड आगे कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे कौन कौन से आईपी एड्रेस कहाँ पे देंगे उसका यहाँ पे मैं आईपी जो आईडी है, नेटवर्क आईडी है, वो मैं लिख देता हूं। तो पहले वाला हमारा रहेगा 192.168.20.0/26 है, और दूसरा हमारे पास में यहाँ पे रहेगा 192.168.20.64/26। देन हमारे पास में 192.168.20.128/26, एंड फोर्थ वाली साइड पे हमारे पास में रहेगा 192.168.20.192/26। तो ये हमने जो है सबनेटिंग कर दी। पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टास्क क्या है कि इनको आईपी एड्रेस अकॉर्डिंगली हमने कॉन्फ़िगर करने हैं। तो चलिए इनको आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो यहां पर मैं चलता हूं, सबसे पहले मैं इसको स्लाइड कर लेता हूं इस तरफ में, एंड यहां पे हम इस राउटर पे जो है कॉन्फ़िगर करते हैं, और कॉन्फ़िगर करना है एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले मैं इसको जो है लेट्स से आईपी एड्रेस इंटरफेस F0/1 पे चलता हूं और इसको आईपी एड्रेस असाइन करता हूं 192.168.20.1 और 255.255.255.192। ध्यान रखना सबनेट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। और जो दूसरे एंड पे है तो मेरे पास में यहाँ पे 63 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 64 से स्टार्ट हो रहा है। 65 मैं इधर दूंगा और 66 मैं यहाँ पे दूंगा। तो चलिए इसमें चलते हैं इंटरफेस में। तो यहाँ पे F0/0 एंड आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे रहेगा आपका 192.168.20.66 एंड 255.255.255.192। अगर मैंने सबनेटिंग बराबर करी है तो ये अब एरर नहीं देना चाहिए। तो यू कैन सी एक्सेप्ट हो गया, नो शटडाउन कर देते हैं। सो लेट्स सी, तो ये भी हमारा डन हो गया। अब हम क्या करते हैं इस राउटर पे, क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल भी हमने कॉन्फ़िगर करने हैं, तो मैं यहाँ पे OSPF ले लेता हूँ और OSPF को मैं बाद में कॉन्फ़िगर करता हूँ। सबसे पहले आईपी एड्रेसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो DHCP सर्वर जो इन कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस देगा, तो इस पे चलते हैं और यहाँ पे जाके सबसे पहले इसको एक आईपी एड्रेस देंगे। तो आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने दिया 20.1 और यहाँ पे हमने देना है 20.65, यहाँ पे हमने दिया है 20.66, यहाँ पर हम देंगे 20.129 और इस तरफ देंगे हम 20.130 एंड यहाँ पर हम देंगे 20.193 एंड ये जो DHCP सर्वर है इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे 20.194 एंड यहाँ पर हम दे देंगे 20.2, राइट। और ये हम जो है /26 की वैल्यू ही असाइन कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने ध्यान रखना है इस चीज का। तो चलिए अभी यहाँ पर जो है कंप्यूटर सर्वर पे चलते हैं एंड सर्वर पे चल के आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे हमने देना है 192.168.20.2 एंड उसका सबनेट मास्क जो है ध्यान से चेंज कर दीजिएगा। गेटवे क्या रहेगा, तो गेटवे हमारा रहेगा 192.168.20.1 DNS 8.8.8.8, ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसमें सर्विसेज में चलते हैं DHCP, राइट। पूल रहने दो। गेटवे क्या रहेगा, तो गेटवे रहेगा आपका 20.1, DNS रहेगा 8.8.8.8, आईपी एड्रेस आपका 20.1 से स्टार्ट होगा, सॉरी 3 से स्टार्ट करेंगे हम एंड 192, ठीक है। एंड इसको जो है हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, राइट। तो ये हमने अपडेट कर दिया। अब चल के कंप्यूटर पे चेक कर लेते हैं DHCP से आईपी मिल रहा है कि नहीं। तो लेट्स वेट।
DHCP फेल्ड अपीपा इज बीइंग यूज्ड, तो वापस एक बार चेकआउट करते हैं क्लिक करके, अगेन फेल हो गया, तो विच मीन्स आपका जो हमने कॉन्फ़िगर करा है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो चलते हैं वापस से DHCP कॉन्फ़िग पे, सॉरी नॉट हियर, सर्वर पे चलना है और सर्विसेज में DHCP पे वापस चलते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे DHCP ऑफ है, ऑन करना पड़ेगा तभी काम होगा। तो सेव कर देते हैं इसको और यहाँ पे चल के अब कंप्यूटर पे अगर हम देखेंगे तो वी शुड गेट रिप्लाई फ्रॉम दैट। सो सक्सेसफुल हो गया 20.3, DNS आ गया, गेटवे आ गया एंड DNS भी आ गया, परफेक्ट। नेक्स्ट कंप्यूटर पे चलते हैं और यहां पर भी DHCP पे क्लिक करते हैं, ये सक्सेसफुल हो गया। थर्ड कंप्यूटर पे चलते हैं, DHCP पे क्लिक करते हैं, आई एम श्योर ये भी हो जाएगा। नीचे वाले पे भी चलते हैं, DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है हमने, IP एड्रेस पहले कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पे स्टैटिक 192.168.20.194 देना है एंड जो सबनेट मास्क है दैट इज 192, गेटवे आपका रहेगा 192.168.20.193 एंड DNS रहेगा 8.8.8.8 एंड इसके बाद हमने चलना है सर्विसेज पे, DHCP पे ऑन कर देते हैं, गेटवे रहेगा दैट इज 20.193, DNS 8.8.8.8 एंड जो IP एड्रेस है वो आपका स्टार्ट होगा 195 से एंड इसको भी हम सेव कर देते हैं, राइट, ऑन कर दिया। एक बार कंप्यूटर्स पे चलते हैं, चेकआउट कर लेते हैं, IP एड्रेस DHCP एक में सक्सेस आ गया तो यू कैन सी सक्सेसफुल हो गया, ग्रेट, DNS वगैरह सब अपडेट हो रहा है। बाकी कंप्यूटर्स में भी सिर्फ जाके हमने यहाँ पे DHCP पे क्लिक करना है, बाकी अपने आप ही अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो ये हमने यहाँ पे यह कर दिया। अब हम राउटर की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी IP एड्रेस देना हमने, जो कि अभी तक नहीं दिया है। तो लेट्स सी, एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस और यहाँ पे हमने देना 192.168.20.193 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.192। ध्यान रखें सबनेट मास्क में गलती नहीं होनी चाहिए। इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस, सो यहाँ पे रहेगा 192.168.20.130 एंड 255.255.255.192, नो शटडाउन, ये भी हमने क्लियर कर दिया, राइट। अभी फाइनली इस पे चलते हैं और इस पे हमारे पास 3 इंटरफेसेस हैं, उनको कॉन्फ़िगर करना है, एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस पहला चलते हैं हम ईथरनेट को कॉन्फ़िगर कर देते हैं 1/0 जो कि आपका पब्लिक नेटवर्क की तरफ में है, तो इसको हमने देना है IP एड्रेस। तो IP एड्रेस देना हमने यहाँ पे 8.0.0.1 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन। फिर इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस, सो 192.160. यहाँ पर हमारे पास में IP एड्रेस है 10.65, सॉरी 20.65 255.255.255.192, no shutdown. Now finally the final interface which is F0/1 0/1 and IP address. So IP address यहाँ पे देगा हमने 20.129 255.255.255.192, ये हमने कर दिया, नो शटडाउन कर देते हैं, दैट्स ऑल। अब हमने क्या करना है, अब OSPF कर रहे हैं तो डेफिनेटली OSPF का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, आप चाहे कुछ भी इस्तेमाल करें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहां पर एरिया सभी को 0 के अंदर ही अपडेट करेंगे एंड इसका जो प्रोसेस ID रहेगा, प्रोसेस ID लेट्स से हम कंसीडर करेंगे 500 एंड राउटर ID हम डिफॉल्ट पे छोड़ देंगे, अपने आप अपडेट हो जाएगा जो भी चाहिए होगा इसको। अब हमने क्या करना है, क्योंकि प्रोसेस ID हम OSPF यूज कर रहे हैं तो हमें वाइल्ड कार्ड मास्क भी चाहिए होगा। तो वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने का तरीका क्या है, तो आपके पास में जो ग्लोबल सबनेट मास्क दैट इज 255.255.255.255, अब इसमें से सबनेट मास्क को माइनस कर दो 255.255.255.192। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेटर लेना है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आपने 255 में से 192 को माइनस कर देना, दैट इज 63, ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क आ गया, राइट। तो ये भी आपको आना चाहिए, तो 63 आ गया हमारा, यही हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए 1 बाय 1 राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं OSPF का। मैं सेंटर वाले से स्टार्ट कर रहा हूं, एग्जिट करते हैं, लेट्स से राउटर OSPF
प्रोसेस आईडी 500 और नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं हमने सिंपल। तो नेटवर्क हमारे पास में यहाँ पर बीच वाले राउटर पे 3 है। पहला है आपका 8.8.0.0.0 स्पेस वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.63 एंड अगेन एरिया 0, राइट, क्योंकि हमने एरिया सेम ही रखना है। सेकेंड नेटवर्क हमारे पास में है, अब यहाँ पे नेटवर्क आईडी डालना है, तो ध्यान रखिएगा। तो 20.64 इसका भी वाइल्ड कार्ड मास्क आपका, सॉरी ये मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क इसका गलत डाल दिया, जो कि मुझे यहाँ डालना चाहिए था, तो वो वापस से अपडेट करना पड़ेगा। तो 0.64 कर देते हैं एंड एरिया 0 कर देते हैं। तो ध्यान रखें, एक सेकेंड 64 इनवैलिड एड्रेस ऑब्लिक्स डिसकंटिन्यू द मास्क, ओके 60, ओके मैंने इसका जो ब्रॉडकास्ट है वो गलत दे दिया है ना, सॉरी वाइल्ड कार्ड मास्क गलत दे दिया मैंने, 64 नेटवर्क आईडी डाल दिया विच शुड बी 63, राइट, हमने 63 निकाला था। यू कैन सी इट इज एक्सेप्टेड। तो जहां पे गलती होगी वहां पे एरर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर से डरने का नहीं। तो 8.0. वापस से कर देते हैं 8.0.0.0 एंड 0.255.255.255 एंड एरिया 0। ये ऊपर जो गलत डिफाइन कर रहा था उसको मैंने रेक्टिफाई करा। अब जो तीसरा नेटवर्क हमारे पास है विच इज दी लोअर वन विच इज 192.168.20.128 नेटवर्क आईडी है। वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.63, एरिया आपका जो है यहाँ पे रहने वाला है 0 ही। तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी ऊपर वाले में चलते हैं और यहां पर चल के हमने कॉन्फ़िगर करना है OSPF। तो लेट्स से राउटर OSPF प्रोसेस आईडी इज योर 500। नेटवर्क कौन कौन से है? 2 नेटवर्क हैं इसके पास में। पहला है आपका 20.0.0.0.63 एंड एरिया एज आई सेड कि 0 ही रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास में 192.168.20.64 एंड 0.0.0.63 एंड एरिया 0। तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं सो दैट वी कैन सी कि नेबरशिप फॉर्म हुई कि नहीं हुई। खैर एनीवेज नहीं भी होगी तो हम ट्रबल शूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रबल शूट करने में मौका मिलेगा तो और एडवांस आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इनटू दैट, और तब तक हम ये नीचे वाला जो राउटर बचा है इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं राउटर OSPF प्रोसेस आईडी 500। नेटवर्क 2 हैं यहाँ पर, एक है आपका 20.128 0.0.0.63 एंड एरिया 0। नेक्स्ट हमारे पास है 192.168.20.192 0.0.0.63 एंड एरिया 0। लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड उसके बाद जो है यू कैन सी यहाँ पे प्रोसेस नेबरशिप जो है वो इस्टेब्लिश होगी, विच मीन्स हमने सब कुछ ओके कॉन्फ़िगर करा। ऊपर वाले में भी नेबरशिप का मैसेज आ चुका है, यू कैन सी हियर इट इज एंड वी आर डन। अब जो है हमने क्या करना है, यहां से कंप्यूटर में से किसी भी कंप्यूटर को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास में ये जो tgmacad.com एंड tgmbizo.com ये एक्सेस होनी चाहिए। तो लेट्स सी कि हम चैलेंज में कितने अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन कर पाए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ tgmacad.com। लेट्स सी कि हमें रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर चेकआउट करना पड़ेगा कि कहां पर क्या मिस्टेक रह गई है। तो लेट्स से अभी तक तो नहीं आया है, तो अभी या तो एरर आना चाहिए या कुछ हमें रिप्लाई मिलना चाहिए था। हेयर यू कैन सी tgmacad.com, तो हमें विजिबल हो गया। अब इसी तरह से हम tgmbizo.com को भी अगर एक्सेस करें तो भी हमें मिलना चाहिए। तो ये यू कैन सी tgmbizo एक्सेस हो रहा है साइट नंबर 1 से। एक सिस्टम से हो गया, बाकियों से भी हो जाएगा। अब रैंडमली मैं यहां पर जो है नीचे वाले जो साइट 4 है इससे भी मैं tgmbizo एंड tgmacad दोनों को करता हूं, tgmacad.com एंड यू कैन सी इट इज एक्सेसिबल। एंड उसके बाद में मैं tgmbizo.com करता हूं और लेट्स सी, तो ये भी एक्सेसिबल है। तो यू कैन सी बहुत ही सिंपल है। अगर आपके नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप कि ये पूरा जो मैंने आपको
प्रैक्टिकल करके दिखाया, आपको समझ में आया होगा। अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो डेफिनेटली गेट रेडी फॉर द अनदर चैलेंज। जैसा मैंने बोला, पूरा कंप्लीट सीसीएनए के साथ में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट जो चैलेंज है वो आपको देखते हैं कि हम वापस सबनेटिंग के अंदर लेके आते हैं या फिर एक और कॉन्सेप्ट के अंदर लेके आते हैं जिसको हम सुपरनेटिंग कहते हैं। तो लेट्स सी, सुपरनेटिंग का ही एक चैलेंज लेते हैं ताकि हमारा आईपी एड्रेस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है हम आगे जो प्रोटोकॉल्स हैं लाइक डीएससीपी है, ओएसपीएफ है, राइट, स्टैटिक राउटिंग है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो उनको भी हम जो है कंप्लीट करेंगे। सो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पूरा सीरीज पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इस तरह के वीडियोस देखने के बाद अपने करियर में आप इंप्लीमेंट करें सो दैट कि कभी भी आपको ट्रबल शूट में कहीं पे दिक्कत ना आए। और आप चाहते हैं कि अगर मैं इसके साथ में फायरवॉल को भी इंक्लूड करूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि मैं आपको कमेंट्स के जो फायरवॉल्स के भी जो है बेस्ड ऑन योर कमेंट्स, तो मैं उसको भी साथ में ट्रबल शूट सीरीज के अंदर इंक्लूड करूं। तो फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग चैलेंज के साथ, एक और वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।